नई सुबह कई काम की सुबह कराती है। किसी के मनाने की सुबह होती है, किसी के कमाने की, तो किसी के ताने की। अब झांसी के इसी घर को देखिए, जहां एक सपना पलता है कि झांसी को झांसी की रानी के साथ मनोज कुमार के नाम से भी जाना जाए। ये हैं मनोज कुमार, जिनके पूज्य पिता का अरमान था कि एक दिन बेटा बड़ा नाम करेगा, मगर वो मनोज के उदित होते सूर्य को देखे बिना ही अस्त हो गए। पर सपना अब भी जिंदा है। तरक्की के पायदान के रूप में मनोज कुमार चाहते थे हैंडलूम से शुरुआत करना, मगर ये कोई 1000-2000 का काम तो है नहीं। मुश्किल इतनी सी है कि बेटा अगर बड़ा काम नहीं करेगा तो बड़ा नाम कैसे करेगा। कुछ ऐसी ही कहानी कश्मीर की शरीफा की भी है। कंबल और कारपेट की बुनाई और उसमें सुंदर डिजाइन बना लेने का हुनर तो शरीफा में है। मुश्किल है कल्पना को कारखाना देना, जिसके लिए पैसे चाहिए। अब शरीफा अपने हुनर से जो कमाती है उससे वो घर चलाए या कारखाना बनाए, ये मजबूरी सालों से उसकी मायूसी का कारण बनी रही। पटियाला के संजय ठाकुर में हुनर कमाल का था, जिसके बल पर संजय डाई मेकिंग मशीन के निपुण कारीगर बन चुके थे। मशीनों के पार्ट्स सिर्फ डाई मशीन पर बनाना ही नहीं, बल्कि मशीन की जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकी में ठीक कर लेने का हुनर भी उन्हें मिल चुका था। मगर नौकरी तो नौकरी ही होती है। खुद का बड़ा कारोबार करना मतलब लाखों की पूंजी। इनके जैसे हमारे देश में कई लोग थे जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस चाह की राह में एक अड़चन थी, और वो थी उसमें निवेश किया जाने वाला पैसा। अरे भाई, आपकी सोच को सच बनाने के लिए ही तो बनाया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित इस योजना का मकसद है युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। यानी आप ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाकों में छोटा मोटा कारोबार शुरू कर न सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए साधन बना सकते हैं, बल्कि और लोगों को लगाकर उनकी जीविका भी सुधार सकते हैं। इस योजना के तहत निर्माण क्षेत्र से जुड़ा उद्योग लगाने पर 50 लाख तक और सेवा क्षेत्र जैसे कि टूर एंड ट्रेवल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, रेस्टोरेंट इत्यादि से जुड़ा नया कारोबार करने पर 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है, जिसमें परियोजना की कुल लागत पर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। आपको रकम का केवल 5 से 10% ही लगाना होगा। उदाहरण के लिए 10 लाख की लागत वाली परियोजना के लिए आपको आपकी श्रेणी के अनुसार केवल 50,000 या 1 लाख की पूंजी स्वयं लगानी होगी। शेष राशि बैंक से ऋण स्वरूप मिलेगी, जिसमें आपकी श्रेणी और इकाई के स्थान के अनुसार 3,50,000 तक की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। इसके अतिरिक्त पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की दूसरी वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें 15 से 20% तक की सब्सिडी मिलती है। क्यों है ना कमाल? भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 19,148 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का निर्गमन किया गया है, जिससे करीब 7,84,000 इकाइयां स्थापित की गई एवं 64 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया। आज ये लक्ष्य अर्जित हो चुका है। मनोज कुमार को 9,47,368 रुपए की वित्तीय मदद मिली, जिसके द्वारा उन्होंने 3 हैंडलूम लगाए और व्यवसाय की गाड़ी चल निकली। काम बढ़ता गया और काफिला जुड़ता गया।
आज मनोज कुमार के साथ कई लोग जुड़ चुके हैं और मनोज उनकी आय का एकमात्र स्रोत बन चुके हैं। यानी मनोज ने झांसी का नाम रोशन कर दिया है। शरीफा के सपने को भी पंख मिल गया। अपने छोटे से कंबल कालीन का कारोबार करने वाली शरीफा आज 5 लोगों को अपने साथ जोड़कर कश्मीर में दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी है। इस सरकारी योजना के तहत शरीफा को कंबल और कारपेट बुनाई से जुड़ी उनकी योजना के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। आज शरीफा अपने क्षेत्र में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। संजय ठाकुर की जिंदगी में भी कुछ इसी तरह तरक्की ने आकार लिया। हुनर तो उनमें था, बस जरूरत थी वित्तीय मदद की। मशीनों के लिए प्लास्टिक की कवरिंग की मांग पूरे देश भर में रहती है, यानी 24 घंटे 2 शिफ्टों में काम करने की जरूरत। उत्पादन और बिक्री एक साथ चलने वाली प्रक्रिया। सब कुछ तय हो चुका था। संजय के संकल्प को सिद्धि मिली और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इन्हें 18 लाख रुपए की राशि मिल गई। अब और इन्हें क्या चाहिए था? छोटा पौधा विशाल पेड़ बनने लगा। पटियाला की धरती पर अब एक फैक्ट्री संजय ठाकुर की भी। अपनी काबिलियत, लगन और अपनी टीम के दम पर संजय ठाकुर आज 4 डाई मशीन्स के मालिक हैं। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट का आइडिया रंग लाया। अब संजय के पास फुर्सत मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। महज एक कर्मी से उद्यमी बनने के सफर को आसान बनाने का काम कर दिया भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने। इनके जैसे लाखों लोग हमारे देश में हैं, जो इस योजना से जुड़कर खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, बल्कि अपने साथ लोगों को जोड़कर उन्हें भी आगे बढ़ा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। अब अगर बात करें कि इस योजना के तहत लोन किसे मिल सकता है, तो ये उन्हें ही मिलेगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, सहायता के लिए कोई आय सीमा न हो, विनिर्माण में 10 लाख और व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता हो। योजना के तहत सहायता केवल नई परियोजना के लिए उपलब्ध है। नए कारोबार का बजट जो भी हो, आपको केवल उसका अधिकतम 10% ही लगाना है। बाकी सब्सिडी और लोन तो सरकार दे ही रही है। तो बिंदास होकर अपना उद्योग या सेवा से जुड़ा काम शुरू कीजिए, यानी लोड नहीं, लोन लीजिए। योजना का लाभ उठाने के लिए www.kviconline.gov.in पर जाएं। दिए गए विकल्पों के अनुसार क्लिक करें, फॉर्म भरें। अब आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरें और हो गया। अब आवेदक का फॉर्म राज्य या जिला स्तर की एजेंसियों के पास प्रारंभिक जांच के लिए पहुंच जाता है। 10 लाख तक की इकाई के लिए स्कोर कार्ड के मानदंडों पर कम से कम 50 अंक और 10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 60 अंक अनिवार्य है, जिसके बाद आवेदन चयनित किए गए बैंकों को भेज दिया जाता है, जिसके बाद बैंक निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय लेकर लोन स्वीकृत कर देता है। इसके अतिरिक्त पीएमईजीपी, आरईजीपी मुद्रा के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की दूसरी वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें 15-20% तक की सब्सिडी मिलती है। भारत सरकार देश के सभी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के व्यापार में तरक्की की कड़ी जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। नतीजा इन उद्यमियों की मुस्कान में साफ झलक रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो रचना इतिहास है।